हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ एमओडी। ठीक है, ये जनरल टेस्ट के लिए भी है और एमओडी के लिए भी है बेसिकली वीडियो। तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट मैं गाइडलाइन दूंगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से कि किस तरह से हमें टेस्ट को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, और अब टेस्ट क्योंकि काफ़ी करीब आ चुके हैं, ईद के फौरन बाद समझ लें 30 से टेस्ट स्टार्ट हैं और 30, 31 और पहली से तक टेस्ट होंगे। तो अभी मैसेज आना भी शुरू हो जाएंगे। ईद से पहले इंशाल्लाह मैसेज आना शुरू हो जाएंगे या हो सकता है ईद के बाद आना शुरू हो जाए। खैर, क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है तो मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना एक तफसील से एक वीडियो बनाई जाए जिसमें पूरा एक स्ट्रक्चर आपको डिफाइन किया जाए कि कैसे हमें जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में हाई स्कोर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब भी हमें पेपर मिलेगा तो फॉर एग्जांपल कि पेपर हमें मिल गया है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि पैनिक नहीं करनी है, अपने आप को जो है वो मतलब परेशान नहीं होना। क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो आप जो है वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपको पेपर मिले, फॉर एग्जांपल अगर 3 घंटे का पेपर हुआ तो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 18 मिनट दरकार होंगे। तो आपको जैसे ही पेपर मिलेगा तो आपने मतलब पैनिक नहीं करना और मतलब पेपर लेके अल्लाह का नाम शुरू पढ़ना है और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके स्टार्ट करना है पेपर, और फिर जो है वो आपने पेपर को सही तरह रीड आउट करना है। अच्छा, पेपर में 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपने सबको तरतीब से जो है वो पहले रीड आउट करना है। ठीक है, रीड आउट करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जांपल आपको जो है उसमें से 5 में से फॉर एग्जांपल 3 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और 2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, तो इसमें अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप परेशान करेंगे अपने आप को कि मुझे जो है 3 सवाल आ रहे हैं या 2 सवाल आ रहे हैं, बाकी के 3 सवाल या 2 सवाल नहीं आ रहे, तो होगा क्या कि आपका माइंड जो है वो एक तरह से बंद हो जाएगा और आप इतना अच्छा नहीं सोच पाएंगे, उतना अच्छा तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सजेशन यही है कि आपको चाहे 2 सवाल आ रहे हो या 3 सवाल आ रहे हो, कितने भी सवाल आ रहे हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आपको जितने भी सवाल आ रहे हो आपने अच्छा परफॉर्म करके उस हिसाब से लिखना है। ठीक है, अब आपको फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में मिले आपने अच्छे से रीड आउट कर लिया। रीड आउट करने के बाद आपने जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सही तरह समझना है। देखें, अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है ये गलती करते हैं कि उस सवाल में कुछ पूछा जा रहा होता है और आंसर कुछ और लिख देते हैं। इससे फिर क्या होता है कि मार्क्स वगैरह तो मिलते हैं लेकिन उस हिसाब से मार्क्स नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर आपने उसके बिल्कुल इररेलेवेंट लिख दिया तो आपको मतलब 3-4 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि अटेम्प्ट करने के नंबर तो मिलते हैं। 3 नंबर नहीं तो 2 नंबर तो मिलेंगे क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो सबसे पहले जब भी आपको वो मिले क्वेश्चन पेपर, तो आपने जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आपने उसको सही तरीके से क्वेश्चन को रीड करना है कि उस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एग्जामिनर मांग क्या रहा है। तो उस हिसाब से आपने क्या करना है, सोचना है। और जैसे ही पेपर मिले और फौरन से जो है ना, मतलब जल्दी नहीं करना कि मुझे ये सवाल आ रहा था, फौरन से जल्दी से आपने पेन उठाया और जो है ना फौरन से लिखना शुरू कर दिया, ये नहीं करनी, ये गलती करनी ही नहीं है। पेपर मिलते ही जो है आपने क्या करना है, जो भी सवाल आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जो भी सवाल, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब कि 5 मिनट नहीं तो कम से कम भी 3 मिनट आपने उस सवाल पे थोड़ा सा सोचना है, गौर फिक्र करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। कुछ उसके की पॉइंट्स आपने एक पेपर के ऊपर लिख लेने हैं, एक कुछ फिगर ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, उस फिगर को आपने लॉजिकली इंप्लीमेंट करना है अपने आंसर के अंदर। तो मतलब घबराना नहीं है और तरीके से जो है सवाल को पढ़ना है, वो बेसिकली एग्जामिनर पूछ क्या रहा है और जितनी बात लिखी हो उतना ही आंसर दिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसे है, अगर मैं ऐसे की बात करता हूं तो ऐसे में ऐसे राइटिंग में क्या होता है कि उसमें लिखा हुआ होगा कि आपने कितने वर्ड्स लिखने हैं।
1000 लिखने हैं या 1500 लिखने हैं या 2500 लिखने हैं तो आपने उतने ही लिखने हैं। ये नहीं करना कि अगर आप 2500 वर्ड्स लिखें या 1500 वर्ड्स लिखें, आपने एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए आपने 3000 वर्ड्स लिख दिए, हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई मुझे 2500 वर्ड्स चाहिए। तो ये सारी चीजें नोट की जा रही होंगी, तो इन चीजों की काइंडली मिस्टेक ना कीजिएगा। जितनी सवाल में बात हो रही हो उतना ही सवाल जो है आपने उसका आंसर देना है, और ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना पेपर के अंदर, ठीक है। और ऐसे को आपने अटेम्प्ट करते वक्त कुछ चीजें जाहिर बातें प्रिपेयर की होंगी। ऐसे के अंदर सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है सही तरीके से, तगड़ा इंट्रोडक्शन उस चीज के बारे में। फिर ऐसे उसके जो है आपने इंट्रोडक्शन के बाद 3 से 4 उसकी हेडिंग्स आएंगी। उसके बाद आपने जो है उसके कॉजेज लिखने हैं, ठीक है। कॉजेज के अंदर भी कोई अच्छी 3 से 4 नीचे हेडिंग्स आएंगी। उसके बाद आपने जो है वो उसके कंक्लूजन वगैरह लिखने। इस तरह से ऐसे को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए कुछ टिप्स मैंने यहां लिख रखी हैं। देखें, सबसे पहले वही बात है कि आपने क्वेश्चन को सही तरीके से रीड आउट करना है, ठीक है। पहली बात ये कह रहा है, अगर आपने सही तरह रीड नहीं किया तो आप इररिलेवेंट आंसर लिख कर आ जाएंगे, जिससे बैड इंप्रेशन पड़ेगा और आपके लो स्कोरिंग पेपर हो जाएगा, मार्क्स आपको उस तरह से नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। दूसरा यह है कि जितनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो दी हुई हैं उसी हिसाब से आपने लिखना है, और स्मार्ट नहीं बनना, आपने होशियारी नहीं दिखानी इस पेपर में बिल्कुल भी, ठीक है। तो अच्छा, तीसरी चीज है आपकी इमेजिनेशन। जाहिर बात है, जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले अपने दिमाग में कोई एक फिगर आउट आपने करना है, अपने दिमाग में एक फिगर आपने तैयार करनी है। मुझे इस जो है क्वेश्चन का जवाब क्या देना है, बेसिकली इस क्वेश्चन में मुझे अटेम्प्ट क्या करना है, इस क्वेश्चन में मुझे ऐसी कौन सी बातें लिखनी है। तो पहले वो आपने अपने दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है 5-6 मिनट, जैसे मैंने पहले बात करी है। और उसके बाद आपने उस पर्चे पे जो है रफ वर्क पे आपने नोट कर लेना है, इसी तरीके से कुछ बुलेट पॉइंट्स बना लेने। उसके बाद आपने अटेम्प्ट करना है। तो इमेजिनेशन ही जो है ना वो आपको जो है पेपर अटेम्प्ट करवाएगी। अगर आपने उठा के जल्दबाजी करने की कोशिश करी तो आपने क्या किया कि समझ लें गया, फिर काम हो गया आपका, ठीक है। और एक चीज की मिस्टेक ना कीजिएगा कि ज्यादा जो है ना एडजेक्टिव ज्यादा यूज नहीं कीजिएगा। एडजेक्टिव करें यूज, एडजेक्टिव करें, एडवर्ब करें, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा जो है ना किसी भी चीज का ज्यादा एड ना इस्तेमाल ना कीजिएगा। ज्यादा एडजेक्टिव आप लगा रहे हैं या ज्यादा एडवर्ब्स आपने यूज कर रहे हैं पेपर के अंदर, तो ये चीजें ना कीजिएगा। हर चीज लिमिट में आपने यूज करनी है, ठीक है। फिर जो है चौथी चीज है, आपने कुछ जो है कॉम्बिनेशन बनाने हैं शॉर्ट सेंटेंसेस के, लॉन्ग सेंटेंसेस के। इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट बंधा रहेगा रीडर का और उसको पढ़ने में मजा आएगा। बेसिकली आपने क्या करना है, इसमें जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होता है, इसमें आपका ये देखा जा रहा होता है कि आपकी इमेजिनेशन किस तरह की है, आपकी राइटिंग स्किल्स किस तरह की है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि पेपर इस तरह से अटेम्प्ट करना है जैसे जो है एक कहानी के तौर पर जो है आपको, जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी आपने बहुत सारी फिल्म्स देखी होंगी, कहानियां देखी होंगी, तो पढ़ी होंगी। तो देखिए फिल्म्स में भी यही हो रहा होता है, पहले सब चीजों का इंट्रोडक्शन हो रहे होते हैं, उसके बाद जो है बीच में जो है वो मार धाड़ हो रही होती है, फाइट हो रही होती है, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करना है किसी भी जो है पढ़ने वाले का। तो सबसे पहले आराम से चीजों को लेकर चलिएगा, डायरेक्ट जो है मुद्दे की बात उसमें लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा। कोई भी आपने क्वेश्चन देना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका हमेशा हवाला देंगे बैक का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर G8 का क्वेश्चन आता है या सार्क का क्वेश्चन आता है, सार्क का, तो आपने लिखना है कि सार्क कब फाउंड हुई, ये इसके कितने मेंबर्स हैं, कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं सार्क के, सार्क का हेड कौन है, उसके बाद जो है वो ये कब फाउंड हुई, ये सारी चीजें डिटेल में इसकी एक बैकग्राउंड नॉलेज देनी है। फिर उसके बाद आपने ये जो है जो क्वेश्चन में आपने पूछा जा रहा होगा वो आपने डिस्क्राइब कर देना। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता होगा कि यार ये लिखने वाला है, इसको वाकई एक मतलब इसकी नॉलेज भी है और जो ये बात कहना चाह रहा है वो उससे उसकी बात में वजन भी है, ठीक है। पांचवी चीज है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें आंसर लिख रहे हो, तो उसमें क्या करना है, आपने इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होंगे उनको मार्क कर लेना है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपने मार्क कर लेना है। जैसे आपकी अगर मैं ऐसे की बात करूं, ऐसे राइटिंग की, उसमें आपने कॉजेज हैं और इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे होंगे उनको आपने मार्क कर लेना। इससे क्या होगा, एक गुड इंप्रेशन जाएगा।
बेसिकली जो एग्जाम है इसमें यही चीजें देखी जा रही होती हैं कि आपने मतलब आपका सेंस क्या है, कहाँ आपने जो है वो फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ आपने पंक्चुएशन देखी जा रही होती है बेसिकली कि कहाँ आपने अपनी बात को एंड किया है और कहाँ आपने कॉमा लगाया है, कहाँ आपने फुल स्टॉप लगाया है, कहाँ आपने वर्ड्स को हाईलाइट किया है, ठीक है ना, एग्जामिनर को दिखाने के लिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप नोट की जा रही होती हैं पेपर में। तो इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखिएगा कि आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करने हैं, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बोला कि पेपर आपने क्या करना है कि छठे में यही कह रहा है कि इसमें आपने क्या करना है, जब भी पेपर आए तो सबसे पहले आपने इमेजिनेशन या आपने कोई स्ट्रक्चर तैयार करना, उसके बाद वो लॉजिकली आंसर जो है ना उसका आपने पेपर में लिखना है। फिर तीसरी चीज है आपने हमेशा, सातवीं चीज है हमेशा जो है आपने कैपिटल लेटर्स से वर्ड स्टार्ट करना है। काफी लोग क्या करते हैं कि वर्ड जो है ना, जो पहला सेंटेंस का जो वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ये बड़ी बैड इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपकी नोट की जा रही होंगी अगर आपने पंक्चुएशन सही इस्तेमाल करी है, कॉमा, फुल स्टॉप, अपने वर्ड्स कहाँ मार्क करे हैं, कौन सा वर्ड कैपिटल बनाया है, स्मॉल बनाया है, ये सारी चीजें नोट की जा रही होंगी आपकी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टेस्ट है, वो किसी चीज में नहीं छोड़ेंगे। और क्योंकि मुकाबला इतना सख्त होगा कि आपको किसी चीज में रियायत नहीं की जा रही होगी। और अगर आपने सही लिखकर आएंगे, अच्छा लिखकर आएंगे और प्रोडक्टिव लिखकर आएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये पंक्चुएशन की बात आ रही है, कहाँ आपने फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा लगाना है, ठीक है, ये आपने सारी चीजें देखनी होगी। उसके बाद जब आपने पेपर आपका फिनिश हो जाए, ठीक है, कोई आपने आपका क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाए, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि आपने कोई वर्ड रिपीट तो नहीं किए, स्पेलिंग चेक करनी है अपने पेपर्स, अपने जो आपने सवाल अटेम्प्ट किया उसमें कोई आपने स्पेलिंग तो गलत नहीं लिख दी जल्दी में, या कोई आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर दी, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको आप ओवरकम करें, उसको रिड्यूस करें, इसको सही करने की कोशिश करें, ठीक है, ये लाजमी कीजिएगा। अच्छा, 10वीं चीज, इसकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पेपर में जो है ना, ये लिखने की कोशिश मत कीजिएगा ज्यादा कि गोना, वाना, वांट, इस तरह की चीजें आप ना कीजिएगा, ठीक है। आपने अटेम्प्ट करना है, आप लिखें, ये भी वर्ड यूज करें, लेकिन आप इतना नहीं कीजिएगा कि मतलब बार बार एग्जामिनर ये वर्ड बार बार पढ़ता रहे कि गोना, वाना, वांट, इस तरह के वर्ड जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो एक बैड इंप्रेशन जाएगा। क्योंकि आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज तो भेज नहीं रहे हैं, या किसी को आम नॉर्मल टेक्स्ट पे मैसेज तो नहीं भेज रहे, इसमें वाना, गोना, वांट, इस तरह के मैसेज अगर आप लिख रहे हैं, ये वर्ड आप यूज कर रहे हैं, तो ये चीजें आप ना कीजिएगा। तो ये मैंने 10 पॉइंट तैयार किए थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसने 3 पोस्टों के लिए अप्लाई किया था, तो वो उनकी एक क्यूरी होगी कि यार कि हमें फॉर एग्जांपल किसी ने यूडीसी के अप्लाई किया है, एलडीसी के लिए भी अप्लाई किया, अगर वो एक कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो उनका एग्जाम भी जो है डिस्क्रिप्टिव वो भी एक ही होगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपका एक एग्जाम अच्छा चला जाता है तो मतलब इसका ये है कि आप तीनों एग्जाम्स में अपने 3 ही पोस्टों के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं वीडियो बड़ी पसंद आएगी आप लोगों को। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब।